की सीरीज के अंदर हमने पिछली वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इससे के बाद आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और उसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, और यदि आपने एक्सरसाइज के करने से पहले इन प्रॉपर्टीज को याद नहीं किया, इनको समझा नहीं, तो इसका मतलब है कि आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और इनके क्वेश्चनों को निकालने में आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, उसके लिए आपको इन प्रॉपर्टीज को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इन प्रॉपर्टी के बारे में ही बताना उचित समझा। तो ये जो है आपकी 12 टाइप की जो है प्रॉपर्टीज रहेंगी। यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज जो है पहले आपका टाइम कंज्यूम के लिए हमने पहले इसमें यहाँ पर जो है दो प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लिख ली है। आइए देखते हैं उन प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट क्या क्या कहते हैं। लेट मी स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है। आपने क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी इनवर्स दिया हुआ है और उसका कोई भी एंगल दिया हुआ है, और वो भी क्या है साइन में, अगर साइन का इनवर्स है और साइन में ये एंगल दिया हुआ है, देन आप उसको जो है अगर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये आप देखेंगे इसकी रेंज से, यानी ये क्या है इसकी रेंज रिप्रेजेंट करता है ये वाली चीजें। और अगर आपका साइन पहले हो और इनवर्स एंगल में दिया हुआ है, तब आपने इसकी डोमेन के बारे में देखेंगे कि उसकी डोमेन कहां कहां तक गई हुई है। क्योंकि ये क्या है, जब आपने ग्राफ पढ़ा था इसमें, तो ग्राफ में भी हमने यही चीज देखी थी कि जब आपका बेसिक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, दैट मीन्स हम उसकी डोमेन देखते हैं, उस फंक्शन की क्या देखते हैं? डोमेन देखते हैं। और जब आप उसका इन्वर्स कर देते हैं, तो इन्वर्स इन द सेंस क्या है कि आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे, उसकी रेंज देखेंगे। तो आपका ये इन्वर्स हुआ है, पहले इन्वर्स करके लिखा हुआ है, तो आप इसकी रेंज के बारे में आप बताएंगे कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, फैलाव कहाँ तक है। और डोमेन में कि डोमेन इसकी जो है कहाँ तक है, कहाँ तक जो है हम इसकी वैल्यू जो हम पुट अप कर सकते हैं। और जैसे पहले आप फर्स्ट प्रॉपर्टी से डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है। इसे कैंसिल हुआ तो क्या आ गया? एक्स आ गया। और इसकी डोमेन क्या है? नहीं सॉरी, रेंज क्या है? रेंज आपकी रहती है -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगी, कि इससे बाहर नहीं जाने वाली है। जो भी वैल्यू है वो इससे बाहर ही रहेगी, मतलब इसमें ही रहेगी, और -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी एक्स की वैल्यू। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं -π/2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल π/2। आपकी जो एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है? -π/2 और π/2 के बीच में ही है, और ये भी हो सकते हैं। दूसरा क्या था? कोस इनवर्स कोस एक्स को ये एक तरह से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? एक्स आ गया आपका। और इसकी जो रेंज है वो है 0 से पाई के बीच में, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल पाई भी आप लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan एक्स को भी क्या आ गया आपका? एक्स आ जाएगा। और इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक गई हुई है? -π/2 से π/2 तक गई हुई है, लेकिन -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। -π/2 लेस देन एक्स लेस देन π/2 आप यहाँ पर लिखेंगे। कोड का देखते हैं, कोड से कोड कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है? 0 से पाई के बीच में है, क्योंकि ये इसका उल्टा हो गया है, तो उल्टा होने से ये इसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। ये 0 से पाई, लेकिन ये क्या है? 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई का बनेगा। ये ग्राफिकली आपने किए हैं, तो वहां से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। साइन इनवर्स और सीकेंट इनवर्स इनटू सीकेंट एक्स जो दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है, सीकेंट इनवर्स का एंगल क्या है? सीकेंट एक्स दिया हुआ है, तो इससे कैंसिल होगा, एक्स आ जाएगा।
और यहाँ पर क्या है, अब देखो इसमें कोस का और सीकेंड का एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप देख रेंज भी क्या 0 से पाई है, इसमें भी क्या 0 से पाई है। लेकिन अब जब आप कोस को पाई बाय यहाँ पर पाई बाय 2 रखते हैं कोस में तो क्या 0 बन जाता है, लेकिन इसके उल्टे में रखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या अपना x की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं रहेगी कभी भी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 0 से पाई x बिलोंग्स टू और पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट। पाई बाय 2 जो है डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह भी आप इसको जो लिख सकते हैं। कोसिकेंट इनवर्स का एंगल कोसिकेंट x दिया हुआ है, x वाले बच जाएगा। तो अब ये किसका उल्टा हुआ है, ये है साइन का उल्टा होता है। तो इट मीन साइन की रेंज क्या है -π/2 से π/2 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर देखें 0, इनके बीच में 0 भी आती है, 0 यहाँ रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 0 रखने से इन्फिनिटी बन जाता है। तो जब इन्फिनिटी का केस बन जाएगा तो इट मीन वो चीज उसमें एग्जिस्ट नहीं करने वाली। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आप ये लिख सकते हैं -π/2 से π/2 बट 0 इज नॉट एग्जिस्ट। ये आप यहाँ पर लिखते हैं। इसका मतलब यही होता है कि 0 जो है एग्जिस्ट नहीं करते, 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू जितनी भी होंगी वो इसमें लाई करेगी। तो ये था अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी, काफी सिंपल है। केवल आपने लिखना है स्टार्टिंग में आपका इनवर्स होगा और उसके बाद सेम विदाउट इनवर्स के आपका एंगल में आ जाएंगे। उससे इनवर्स से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका जो है x बच जाएगा। याद क्या रखना है, रेंज का रहता है आपका कि उसकी वैल्यू जो बची हुई है वो इसकी रेंज में लाई करती होनी चाहिए, तभी आप उसको लिख सकते हैं, तभी वो बनेगा। अदरवाइज उसके लिए कुछ और अदर सोचना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी सेकंड में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले वाले केस में साइन इनवर्स पहले दिया हुआ था, लेकिन दूसरे वाले प्रॉपर्टी में क्या है, साइन इनवर्स एंगल में दिया हुआ है, साइन के एंगल में दिया हुआ है साइन इनवर्स है। वही है तो सेम चीज, लेकिन इसको काटेंगे तो x आ जाएगा, लेकिन ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। -1 और 1 तक ही इसकी डोमेन रहने वाली रहेगी। -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 आप लिख सकते हैं। इससे भी ये कैंसिल होगा तो ये भी -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 आ जाएगा। इसे काटेंगे और रियल नंबर है, सभी रियल नंबर पे है, कोट में भी सभी रियल नंबर पे है। सेकंड का देखते हैं, ये भी रियल नंबर रहेगा, लेकिन -1 और 1 उसमें शामिल नहीं होगा, ये चीज याद रखनी। कोसिकेंट का देखते हैं तो इसमें भी क्या है, -1 और 1 शामिल नहीं होगा, बाकी चीजें आपकी सेम रहेगी। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें सेम प्रॉपर्टी लगती है, x बिलोंग्स टू r बट -1 और 1 डज नॉट एग्जिस्ट। कोसिकेंट में भी आप देखते हैं x बिलोंग्स टू r है, लेकिन बट -1 एंड 2 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये है आपकी जो है दो प्रॉपर्टियां। और ये इसकी जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी और किस कंसेप्ट पर बेस है, ये आपका इनवर्स पर ही बेस्ड है सारा का सारा। इसमें भी इनवर्स पहले दे रखा है, इसमें इनवर्स बाद में है, ये चीज का ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल हम लिख सकते हैं। और यानी आप पहले ये देखेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो -1 और 1 के बीच में है। दूसरा ये है कि साइन इनवर्स -x जो होता है वो कैसे लिख सकते हैं, माइनस आगे आ जाएगा, ये एंगल का माइनस आगे आ जाएगा, ये पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर कोस इनवर्स -x रखते हैं तो कोस इनवर्स -x में आपने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कोस -x जो है वो कोस x के इक्वल होता है। इसी तरह से साइन का पढ़ा था, साइन -x जो होता है वो माइनस साइन x के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर इनवर्स में दिया हुआ है तो इनवर्स में आप क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स आप उसको लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x, यानी पाई में से आपका जो क्वाड्रेंट आएगा वो ऐसे आएगा कि पाई में से आप कोई भी
एंगल आप कोस इनवर्स एक्स का घटाएंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका बढ़ता होगा वो आपने घटा दिया था। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी। 2π/3 आया था, पाई माइनस π/2 हमने π/3 हमने किया था, पाई माइनस π/3 जब आपके पास वैल्यू दी गई थी 1/2। तो इस तरह से आप पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स कर देंगे, सेम आपकी डोमेन सेम रहेगी। अब tan इनवर्स माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं आर रियल नंबरों पे। कोट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई में से आप घटाएंगे क्योंकि ये जो आता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से अलग हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाके मतलब ये चीज बनती है। अब इस तरह से आपका पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर पे रहेगा। तो आपका पाई में आप देखो, पाई में आपका एक तो ये आ गया कोस इनवर्स माइनस एक्स वाला, एक कोट इनवर्स माइनस एक्स वाला हो गया, एक सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स वाला हो जाएगा। ये तीनों क्या है, पाई में से आपको लेस कर देने हैं, तब आप उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेम डोमेन वही पिछली प्रॉपर्टी में हम देखा था, सेकंड प्रॉपर्टी में x बिलोंग्स टू r बट -1 और 1 उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। cos इनवर्स माइनस x जो है sin इनवर्स का अपोजिट ही है, तो माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा और आपकी डोमेन आपकी सेम रहेगी, यानी x बिलोंग्स टू r बट -1 और 1 डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, sin इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x का अपोजिट अगर आप करते हो, आप इसका भी अपोजिट करोगे और एंगल का भी अपोजिट करोगे। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेन इनवर्स x होता है, और 1/x को उल्टा करेंगे तो x हो जाएगा। तो ये क्या किस रूप में बन सकता है, ये कोस इनवर्स x आप इसको लिख सकते हैं, और डोमेन आपकी ये रहेगी x बिलोंग्स टू r बट -1 और 1 उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सेम डोमेन सेम ही रहती है। कोस इनवर्स x को भी आप क्या है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड होता है, तो ये तो सेकेंड हो जाएगा, 1/x को x लिख देंगे, सेम चीज वही आ गई आपकी, ये भी सेम हो गया। tan इनवर्स x के ना दो केस बनते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x में क्या होता है कि tan इनवर्स में tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो आपके दो केस होगी, जब यहाँ पर एंगल देखना पड़ेगा आपने, एंगल किस रूप में दिया हुआ है। अब 1/x है, अगर वो एंगल x जब आपका बन जाता है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो आप लिखोगे कोट इनवर्स x में ही लिखोगे उसको। यदि x की वैल्यू माइनस में चली जाती है, तो जब माइनस में चली जाए तब आप लिखना -पाई प्लस कोट इनवर्स x, आप वहां पर लिखोगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों केसेस को विशेष ध्यान रखो कि कोट इनवर्स 1/x जो होता है वो कोट इनवर्स x होगा, कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और -पाई प्लस कोट इनवर्स x कब होगा, जब x की वैल्यू जो है लेस देन 0 होगी, तब आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यदि फिफ्थ की बात करें, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो है किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। किसके इक्वल है, π/2 के। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको इसी तरह से जो है आप जो है याद रखेंगे, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत न आए। जब भी आपने कहीं भी इनवर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी ऐसे दिख जाए, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, लेकिन डोमेन आपने देख लेनी है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो तब आप सीधा ये लिख दिया π/2 में एंगल बनेगा, यानी π/2 बन जाएगा। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x जो है वो भी क्या है, π/2 के इक्वल है। अब सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x वो भी क्या है, π/2 है। x बिलोंग्स टू r बट -1 और 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो साइन किसका उल्टा, तो साइन और कोस का जुड़ा है, tan और कोट का जुड़ा है, और सेकेंड और कोसेकेंड का जुड़ा है। तो इस तरह से आप उसको जो है याद रख सकते हैं, ताकि आप जो है इसको अच्छे से अपने क्वेश्चनों में भी आएंगी ये प्रॉपर्टी, तो इनको याद रखना है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी काफी यूज होती है, और ये भी कई क्वेश्चनों में यूज होगी आपकी प्रॉपर्टी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, और ये बेसिक तो होती रहती है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब आपका x और y, एक तो ये x है एंगल और एक ये y दिया हुआ एंगल, तो यदि आप इन दोनों की गुणा करते हैं, तो गुणा करने से आपने यहाँ पर गुणा की तो x और y बन गया। तो x और y की गुणा करने से अगर उसकी वैल्यू 1 से लेस देन आती है,
तब आप इस फार्मूले को आसानी से यूज कर सकते हैं, कभी भी कोई भी डाउट ना रखते हुए। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा। आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो उसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो tan है उसको x लिख दो, तो b tan b है उसको y लिख दो, तो बाकी याद रह जाएगा आपको। यदि आपके पास x जो एंगल दिया हुआ है, y जो एंगल दिया हुआ है, इन दोनों की प्रोडक्ट जो आप करते हैं वो प्रोडक्ट आपकी -1 से बड़ी आ जाती है। -1 से, इसमें तो क्या था 1 से छोटी आ जाए, इसमें -1 से बड़ी आ जाए। तो -1 से बड़ी आने पर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, tan इनवर्स माइनस में ऊपर चला जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यानी tan इनवर्स और tan y में आपका क्या रहेगा कि प्रोडक्ट करके देख लो कि प्रोडक्ट में अगर लेस देन 1 है तो प्लस वाला फार्मूला ऊपर प्लस वाला लगा दो, और यदि उनकी प्रोडक्ट जो है -1 से बड़ी है तब आप ये माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे, उसको ऊपर माइनस आ जाएगी। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टी तक हमने ये कवर अप कर लिया है। रेस्ट 6 प्रॉपर्टी और है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए इसमें क्या है, 10 में दी हुई है तीनों के तीनों, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। मतलब क्या है कि 2 tan इनवर्स x के हम 3 तरह से फॉर्मूले लिख सकते हैं इनवर्स के अंदर। अब वो कैसे लिखेंगे, जब 2 tan इनवर्स x, एक सौ आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो है किसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। अब 2 tan इनवर्स x में आपका जो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप इसको लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक tan 2 थीटा फार्मूला आपने पढ़ा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसी पर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, जो आपका एंगल होगा x का, x होगा, उसकी जो डोमेन होगी वो -1 और 1 के बीच में रहेगी। मतलब आपकी जो डोमेन है -1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में रहेगी। अगर -1 और 1 के बीच में आपका एंगल है तब आप इसको tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन -1 और 1 उसमें शामिल नहीं होंगे। यदि 2 tan इनवर्स x में अगर वो साइन में आपको रिक्वायरमेंट है तब आपकी कंडीशन क्या रहती है कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और sin 2 थीटा फार्मूला आपको याद रहे, sin 2 थीटा फार्मूला पढ़ा था, sin 2 थीटा फार्मूला पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपका जो है sin 2 थीटा फार्मूला हो जाएगा। तो यहां पर इसकी कंडीशन क्या है, -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 आ जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला लगा दो। यदि x की वैल्यू ऑलवेज जो है x ग्रेटर देन इक्वल 0 रहती है तब आप cos वाला फॉर्मूला लगा दो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा था। cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या था, tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये उसी पर बेस्ड है, बस इनके इनवर्स कर रखे हैं। जो आपने sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो इनका cos 2 थीटा, तो इनके जो फॉर्मूले पर रखे हैं उनके इनवर्स यहाँ पर कर रखे हैं। बाकी चीजें आपकी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। उनको अगर आप अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो आपको ये फॉर्मूले जो है जल्दी याद हो जाएंगे और आपके इनको कंसेप्ट भी आपको जो है ये याद रहेंगे। तो ये थे 7 प्रॉपर्टी आपकी 2 tan इनवर्स x पर जो डिपेंड है, उसको आप tan इनवर्स में भी बना सकते हैं, उसको sin इनवर्स में भी बना सकते हैं, उसको cos इनवर्स में भी बना सकते हैं। 8 प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब आपके पास 2 sin इनवर्स x दिया हुआ है और 2 sin इनवर्स x दिया हुआ है और x की जो वैल्यू है वो -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, -1/√2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1/√2 में है और क्लोज इंटरवल में है। तब आपने2 sin इनवर्स x है तो sin इनवर्स x में बन जाएगा और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप उसको लिख देंगे 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पर एक तरह से यू sin 2 थीटा फॉर्मूला बन जाएगा बाद में।
फिर 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना पड़ेगा पहले आपका जो एंगल है x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 होनी चाहिए, तब आप ये लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आप लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 आपका आ जाएगा। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तो था 2 वाले केस में 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, अब क्या है 3 sin इनवर्स x आ गया और 3 cos इनवर्स x आ गया और 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब 3 sin इनवर्स x में क्या है, डोमेन आपकी वही -1/√2 से 1/√2 रह जाएगी और sin इनवर्स क्या बन जाएगा 3x - 4x क्यूब हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला किस पर डिपेंड है, ये sin 3 थीटा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये आप पढ़ चुके हैं। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा जो होता है वो sin 3 थीटा के इक्वल होता है, तो उसी पर के बेस से आप उसको याद रख सकते हैं। 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, ये सारा cos में बन जाता है, लेकिन इसकी जो डोमेन रहती है 1/2 और 1 के बीच में रहेगी और ये भी 1/2 और 1 भी हो सकते हैं। 3 tan इनवर्स x में tan 3 थीटा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर और x की वैल्यू जो है -1/√3 से 1/√3 के बीच में ही रहेगी। ये tan 3 थीटा फॉर्मूला शो करता है, ये cos 3 थीटा शो करता है, ये sin 3 थीटा शो करता है। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को जो आपने पहले फॉर्मूले पढ़ लिए हैं विदाउट एनी इनवर्स के, तो उनसे कोरिलेट करके आप इसको याद अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जो है 9th प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं। आगे जो 3 प्रॉपर्टीज और अपनी बाकी हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो ये बार बार अगर आप इसको जो है समझोगे, इसको रिवीजन करोगे तो और क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखोगे तो तब आपको जो है अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, नो डाउट। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। जब आपके पास इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के अंदर, तो आप पहले तो ये देखेंगे कि जो उनके एंगलों का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके अगर आप जोड़ते हैं तो लेस देन 1 आना चाहिए। दूसरा केस क्या है इसका कि अगर x और y की प्रोडक्ट करते हैं तो लेस देन 0 आना चाहिए। यदि ये दो केस अगर आपके बन जाते हैं, भाई x का स्क्वायर किया और y का स्क्वायर किया, तुम दोनों का जोड़ करने से लेस देन इक्वल 1 आ जाए, या फिर x y की प्रोडक्ट करने से लेस देन 0 आ जाए, तब आप ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आप लिख सकते हैं। एक बार x बार हो जाएगा और यह y अंदर, एक बार y बार, एक बार x अंदर। इसी तरह से माइनस में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, उस केस में आपका ये प्लस था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा और x y जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 और x y ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन रहती है तब आप माइनस वाले में साइन इनवर्स x बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी आपकी। उसके बाद 11th जो प्रॉपर्टी है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, ये साइन में थी, अब है कोस में। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y में x और y का एंगलों का जो जोड़ है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, तब आप ये प्लस वाला लगा सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर माइनस वाला फार्मूला देखें उसमें x लेस देन इक्वल y के होगा, कि जो y का एंगल होगा वो x के बराबर भी हो सकता है और x से बड़ा भी हो सकता है, तब आप इसको यूज करेंगे। बस यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस आ जाएगा, ये चीज याद रखेंगे। प्लस वाले में यहाँ माइनस है
माइनस वाले में प्लस है, ये अपोजिट साइन है यहाँ पर, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें आप। 12th जो कंडीशन प्रॉपर्टी है अपनी लास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, देखो साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इतने रूपों में आप 1 2 3 4 एंड 5 रूप में आप इसको दो लिख सकते हैं। कैसे, जैसे साइन इनवर्स एक्स जो होता है कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है। अब मान लीजिए यहां पर x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया अपन, x के स्थान पर साइन थीटा मान लेंगे, तो ये क्या बना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि आपने ये बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो 1 के इक्वल है। और यहाँ पर जो केस दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कोस इनवर्स कोस थीटा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वो x के बराबर होता है, यानी थीटा के बराबर होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या है, साइन इनवर्स x ही है, तो यह चीज इसके इक्वल होगी। इसी तरह से इसका tan में अगर आप देखें, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। कोट में tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है भाई, tan का उल्टा क्या है, कोट, तो इसका भी tan का कोट कर दो और इसका भी उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड होता है, तो कोस का उल्टा किया है तो इसके एंगल का भी उल्टा करो, तो कोस का उल्टा सेकेंड इनवर्स x होगा, एंगल का करेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स x है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड होता है, और x का उल्टा 1/x हो जाएगा, तो कोसिकेंड इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। तो इस साइन इनवर्स x को हम इन 6 तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से आपका प्रोसेस रहेगा कोस इनवर्स x का। कोस इनवर्स x जो है यहाँ पर साइन आ जाएगा, तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन x, और सेकेंड इनवर्स में कोस का उल्टा सेकेंड होता है x का 1/x हो जाएगा। इसका उल्टा साइन इनवर्स का कोसेकेंड हो गया, इसका उल्टा 1 अपॉन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। कोट का tan का उल्टा कोट है, इसका एंगल का उल्टा भी करेंगे तो कोट इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप ये 2-3 याद कर लेते हैं तो अपने आप बाकी आपको याद हो जाएंगे। tan इनवर्स x क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और कोस इनवर्स में क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, tan का उल्टा कोट और x का 1/x। अब इसी तरह से साइन इनवर्स x का उल्टा कोसेकेंड इनवर्स x, एंगल का भी उल्टा कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। कोसेकेंड इनवर्स x, कोस इनवर्स x का उल्टा सेकेंड इनवर्स x है, एंगल का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थी अपनी 12 प्रॉपर्टी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो आप पहले इन प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इनका अभ्यास कीजिए, ताकि ये आपको जो है आपकी जिस तरह से आपके टंग में ये बैठ जाएं। आप जब भी इसके बारे में सोचें तो आप ये देखें कि मैंने किस लेवल पे सोचना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमने किस लेवल पे सोचना है, किस प्रॉपर्टी की तरफ जो है अपने माइंड को लेके जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन 12 प्रॉपर्टीज को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन आई थिंक जो है आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से जो है इस एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का, प्रूव द फॉलोइंग, यानी 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 को x क्यूब दिया हुआ है, और x की वैल्यू जो है यानी डोमेन इसकी कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 1/2 के बीच में है, यानी -1/2 और 1/2 भी साथ में है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी अपनी,
जो कि 3 साइन इनवर्स एक्स में थी या 3 कोस इनवर्स एक्स में, 3 टेन इनवर्स एक्स में थी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप इसकी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप राइट हैंड साइड आप इसके ले लेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। आप इस पर लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू x के स्थान पर साइन थीटा आप लेट कर लीजिए, हमने ये चीज निकालनी है। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आपको पता है साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इट मीन्स आप इसके स्थान पर जो आपकी ये कंडीशन आई हुई है, ये कंडीशन जो आई हुई है, इसके स्थान पर आप क्या रखेंगे, साइन 3 थीटा आप पुटअप कर देंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आपका बन जाएगा। तो इनवर्स हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को बेस बनाकर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा लिख सकते हैं। अब आपको इसका भी एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें, एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर इस साइन उसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपनी जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, कि हेंस प्रूव्ड, आप ये लिख सकते हैं कि 3 साइन इनवर्स एक्स जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ये चीज दी हुई है। अब यहाँ पर भी आप ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो राइट साइड आप ले लेंगे, उससे और इजी हो जाएगा। cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x आप यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कोस में है तो इसको कोस में बनाने की कोशिश करें ताकि इनवर्स कट जाएगा। तो यहाँ लेट कर लीजिए x इक्वल टू कोस थीटा लेट कर दीजिए, और इसी से ये अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाती है, कोस इनवर्स x बन जाती है। ये हम लास्ट में यूज करेंगे इसको। अब कोस इनवर्स 4x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा और 3 कोस थीटा हो जाएगा। यू नो कोस 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपना ये 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, ये कोस 3 थीटा के इक्वल है। तो आप यहाँ पर कोस 3 थीटा रख देंगे, तो कोस इनवर्स कोस 3 थीटा हो जाएगा। अब यू नो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोस इनवर्स कोस एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है, तो उसी के बिहाफ पे आप यहाँ लिख सकते हो 3 थीटा के इक्वल हो गया। अब 3 थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, कोस इनवर्स एक्स है, तो आप यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स रख देंगे, तो ये आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो हेंस प्रूव्ड, ये चीज है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
ये है थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपने tan इनवर्स 1/2 के इक्वल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। उस प्रॉपर्टी में हमने फॉर्मूला बताया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर प्लस दिया हुआ था, हमने प्लस में ही सोच लिया, लेकिन इस कंडीशन की इसकी कंडीशन क्या है कि एक्स वाई लेस देन 1 के होना चाहिए, तब आप जो है इसको इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू जो है आपके पास x और y जो है लेस देन 1 होना चाहिए। क्या ये है? 2/11 और 7/24 करेंगे तो ये आ गया 12, 7 अपॉन 11, 11 दूनी 22, 2 11 11 2 13, ये आ जाएगा जो कि लेस देन 1 है, क्योंकि डिवाइड करेंगे पॉइंटों में आएगा। तो लेस देन 1 है तो आप इसको इजीली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 आ जाएगा। इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, या इसको रहने दो, अभी इसको इसी तरह से रहने दो क्योंकि इससे इजीली कट जाएगा एलसीएम से एलसीएम। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम निकालो तो 11 और 44, 4 11 दूनी 22, 22 और 4 26 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 24, 24 दूनी 48 प्लस ये 11 आ जाएगा और 11 स्पेस 73। अब निचले वाले को भी हल करना है आपने। इसका एलसीएम कितना आया 264 आया, तो 264 यहाँ आ जाएगा, माइनस 14 यहाँ आ जाएगा। अब देखो एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा tan इनवर्स 8 और 7 15, 7 4 11 1 12 अपॉन ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5 और ये 250 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ काट दो, इसको 125 दूनी वही 250 हो गया, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो यही चीज हमने निकालनी थी। तो आपकी अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो राइट हैंड साइड अपनी ये आ गई। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 आपने निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अगर ये 2 नहीं होता फिर तो हमें इस पर जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है वही प्रॉपर्टी हमारी लग जाती, लेकिन जब यहाँ पर 2 दे दिया, हर आगे 10 दिया हुआ है, तो इट मीन्स हमने फार्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा था। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला में 3 पढ़े थे, उसमें tan में भी था, साइन में भी था और कोस में भी था, लेकिन यहाँ पर हमने आगे 10 दिया हुआ था, हम 10 में ही सोचेंगे कि 10 में ही आंसर निकालना है। तो 10 में ही देखो क्या बनता है 2 tan इनवर्स x क्या बनता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x के होता है, और इसकी कंडीशन क्या है -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 वाला केस जो है अपना जो है फॉलो करना चाहिए, तभी आप उसको जो है ये लिख सकते हैं ये -1 लेस देन x लेस देन 1, यानी x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अब 1/2 जो है वो -1 और 1 के बीच में ही है, तो इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी आसानी से लग जाएगी। तो इट मींस इतने के स्थान पर आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स क्या इसमें 1/2 है, अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्केल हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा। अब 2 से 2 गया तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आ जाएगा जी tan इनवर्स 1 अपॉन 4 में से का 3 3/4 आ जाएगा, प्लस
tan इनवर्स 1/7। आप इसको और क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इसको पलट दो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा। अब आप देखो भाई यहाँ पर आपने देखा 4/3 और 1/7 की गुणा करी है तो क्या आ गया 4/7 के 21 जो कि लेस देन 1 की है, तो लेस देन 1 के है तो आप ये फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स इसका एलसीएम में आया 21 आया तो 7 चौका 28 प्लस 7 3 आ जाएगा अपॉन ये भी 21 आ गया, 21 माइनस 4 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 31/21 इंटू इसको पलट दो 21/17, तो ये क्या है tan इनवर्स 31/17 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यदि आपको ये फॉर्मूले जो प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है पहले आपने प्रॉपर्टी को अच्छे से याद करना होगा, तब आप इजीली। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स के रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x x नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, और सीकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x के। तो इट मीन्स यदि आप यहाँ पर लेट कर ले x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा। अब tan इनवर्स ये किसके इक्वल है 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा। अब रूट से इसके ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा आ जाएगा। इसको साइन को उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमें रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर कैसे भी करके इस इनवर्स को खत्म करना है, tan इनवर्स को खत्म करना है, तो इट मीन्स यहाँ जब tan बन जाएगा तब आप ये इनवर्स खत्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमने इसको जो है साइन ये 1 अपॉन कोस में चेंज होता है, ये tan थीटा जो है साइन कोस में चेंज होता है, ताकि ये कैंसिल हो जाए कुछ इससे इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ये कोस थीटा आ गया, और ये आ जाएगा आपका, इसको पलट दो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा। कोस से कोस गया, यहाँ पर क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपके पास जो है बच जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका आया हुआ है, ये बच गया आपके पास। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, हाफ एंगल में बन जाएगा, और अपॉन साइन थीटा को भी आप में बना दो 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए 1 माइनस कोस 2 थीटा फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये हाफ में तो ये भी हाफ में हो जाएगा, और साइन 2 थीटा फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन थीटा, यानी 2 थीटा का था 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसके हाफ कर देंगे तो ये हाफ में बढ़ेंगे। 2 से 2 गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बच गया।
अब इसको आप क्या ले सकते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, थीटा बाई टू बच गया। वन बाई टू, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको जो है बना सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। तो ये था अपना फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है अपना क्या, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, टेन इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और मॉड ऑफ एक्स क्या ग्रेटर देन वन होना चाहिए ये हमेशा के लिए। आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी बेसिक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, और जी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर आपने क्या बनाना है, टेन में बनाना है इसको। यहाँ पर अगर आपका टेन में से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका इजीली ये सोल्व हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे रूप में भी बना सकते हैं कि अगर हम इसी प्रॉपर्टी को ही ले लेते हैं ग्रेटर देन वन वन को, साइन सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन को ही ले लेते हैं, उससे भी आ जाएगा अपना। या फिर आप ऐसा करो, इसको ले लीजिए, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। या तो ये कर लो, इसको चेंज करेंगे तो थोड़ा हमें वो कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स को लोगे तो इससे आपका डायरेक्टली आपका आ जाएगा जल्दी, तो आप इसी को कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, अगर आप इसको ऐसे कर लें, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इट मीन्स एक्स के स्थान पर आप क्या ऐड करें, कोसिकेंट थीटा ऐड कर लीजिए। तो टेन इनवर्स वन अपॉन रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा। अब टेन इनवर्स वन अपॉन रूट ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन कोट थीटा हो जाएगा। अब कोट थीटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी गया तो ये क्या आ गया, थीटा आ गया। अब थीटा किसके इक्वल है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स के, तो इट मीन्स यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स इसका जो है आंसर आ जाएगा इसमें, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज द आंसर। लेकिन अगर आप इसको अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी से अगर आप सोल्व करते हैं, सेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन वाली प्रॉपर्टी से अगर आप इसको सोल्व करते हैं, तब आपका आंसर क्या रहेगा ये और हम देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो है दो आंसर अगर आपके रह सकते हैं, मोर देन वन आंसर आपका हो सकता है। तो अदर वे अगर आप देखें, अदर वे से क्या है कि आप लेट कर लें x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, आपने लेट कर लिया यहाँ पर, इसकी बजाय कोसिकेंट थीटा की बजाय सेकेंड थीटा आपने लेट कर लिया। यानी ये आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करो, या जो मैं फर्दर अब करवाने जा रहा हूँ तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। टेन इनवर्स वन अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा। अब टेन इनवर्स सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स कोट थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको जो है लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है टेन इनवर्स, यहाँ पर आया है कोट थीटा आया है। कोट थीटा को आपने टेन में चेंज करना पड़ेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ये आ जाएगा कोट
ये यहाँ पर 10 कर लीजिए, 10 π/2 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं, 10 π/2 माइनस थीटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेंटो के अकॉर्डिंग देखें तो क्वाड्रेंटो में ये π/2 है, π/2 में से कोई भी थीटा अगर आप लेस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव के हैं और 10 चेंज हो जाता है, तो इस पर चेंज होता है वर्टिकल लाइन पे, तो 10 कोट में आ गया और ये थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 10 अब कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। अब π/2 माइनस थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, तो थीटा क्या है यहाँ पर सीकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो आपका आंसर जो है π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा और आपका आंसर जो है कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। ये दोनों जो आंसर आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है इस पूरी एक्सरसाइज को जो सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और पाई लेस देन पाई एक्स की वैल्यू जो है वो पाई से छोटी रहती है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, हमने फॉर्मूले पढ़ रखे पहले, 1 माइनस कोस 2x का आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2x का पढ़ रखा है आपने 2 कोस स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ पर x एंगल दिया हो तो यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, इसको 2 कोस स्क्वायर x/2 लिखेंगे। इससे कैंसिल हो गया, tan इनवर्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया sin x/2 अपॉन cos x/2 बच जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं tan x/2 लिख सकते हैं। इट मींस इससे कैंसिल हुआ तो x/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने इसके 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रेस्ट जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में जो इसको कवर अप करेंगे। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसलिए यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।